हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबके जो दाएं हाथ पर बैठे हुए हैं, ये सारे लोग सिंगरौली ज़िले के मध्य प्रदेश से हैं और वहाँ पे एक धिरोली कोल ब्लॉक माइंस सिंगरौली ज़िले में, जो अभी आप सब ने भी देखा होगा, पूरे वहाँ लाखों की संख्या में पेड़ों की कटाई बिना सभी अनुमतियों के मनमानी तरीके से और हजारों की संख्या में 2000 के आसपास पुलिस बल तैनात करके, और जो वहाँ लोग हैं जो कई वर्षों से काबिज है, उनको सबको बिना राहत पुनर्वास का पालन किए बिना उनको विस्थापित करने का, जिस तरह से बिना किसी नियम प्रक्रिया के जिस तरह से उनको बेदखल किया जा रहा है, बड़ी मुश्किल में छुप छुपा के यहाँ तक आए हैं। मध्य प्रदेश में हमारे जो प्रभारी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी की तरफ से राहुल जी के मार्गदर्शन में, खड़गे जी के मार्गदर्शन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 12 मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता, चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, जो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, सब उस कमेटी में मेंबर थे। और हम लोग जब वहाँ विजिट करने के लिए गए, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको तो अंदर और बाहर जाने में भारी तकलीफ है, जो वहाँ के रहवासी हैं। और हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि, कोई पूर्व जनप्रतिनिधि था, कोई वर्तमान जनप्रतिनिधि था, हम लोग जब वहाँ गए कि हमको 12 लोगों को वहाँ पे जाने दीजिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि जो आपने अवैध तरीके से जंगलों की कटाई की है, जो हमारी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये हमारी बहनें और जो भाई लोग बैठे हैं, इनके ऊपर सबके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। जायज़ मांग के लिए आंदोलन, अपनी जल जंगल और ज़मीन की रक्षा करने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। इनको आवागमन, इनका अवरुद्ध, कोई जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि आप लोग जाइए, वहाँ के रहवासियों से मिलिए, और जंगल की जो कटाई हो रही है, पर्यावरण से लेके हमारे जीव जंतु, हर तरह का जो नुकसान हो रहा है, एक अडानी के लिए पूरा जंगल लुटा दिया। 2672 हेक्टेयर जमीन का आवंटन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ हमारे आदिवासी भाई अगर 5 डिसमिल 10 डिसमिल जगह पे काबिज हो जाएं, तो उनको बेदखली करते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनके सामान की जब्ती कर लेते हैं, और दूसरी तरफ 2000 से ज़्यादा पुलिस बल लगाकर वहाँ इस तरह का अवैध काम चल रहा है। और मेरा तो सिर्फ आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कानून का राज है कि कौन सा राज चल रहा है। हमें तो लगता है भारत देश में संविधान 2 तरह का काम कर रहा है। एक संविधान अडानी के लिए अलग है। हम सारे लोग जनप्रतिनिधि गए और हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में, देश में, किसी भी गांव में कहीं भी जा आ सकता है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। पर हमारे जैसे, हम जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पुलिस के साये में, हम लोगों को बड़ी मुश्किल में, जब हम सारे लोग जमीन पे बैठ गए कि आंदोलन करेंगे हजारों की तादाद में, तब हमको वहां अंदर जाने का प्रवेश मिला। और पूरा पुलिस बल, 50-60 पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जैसे हम लोग या तो आतंकवादी हैं या हम लोगों को कोई बहुत बड़ा वहां खतरा है, ना ही वहां किसी इस तरह की न्यूसेंस है। पर इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए आज आपके माध्यम से देश की सरकार को जगाने के लिए और साथ साथ अपनी बात कहने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा आदरणीय श्री उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष, जो बताएंगे कि किस तरह से पेशा एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, किस तरह से जो 5वीं अनुसूची है, ग्राम सभा है, किसी भी चीज का बिना पालन किए, बिना नियम प्रक्रिया के जिस तरह से लूट मची हुई है, एक व्यक्ति को देश की संपत्ति, जल जंगल जमीन लुटाने का काम कर रहे, वन संपदा पूरी तरह से तहस नहस करके आदिवासी भाइयों के अधिकार को छीन के, उसके बारे में हमारे साथी आदरणीय उमंग जी विस्तार से चर्चा करेंगे।